मैथ मैजिक के यूट्यूब चैनल पे आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में करड़ी वाले प्रश्न को कैसे सरल करते हैं यह चीजें सीखने वाले हैं। प्रत्येक प्रश्न अलग प्रकार के हैं, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा स्टूडेंट्स। आज का पहला प्रश्न है करड़ी में 2 प्लस करड़ी में 16 माइनस करड़ी में 54 और इस प्रश्न को आपको सॉल्व करना है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे हल करेंगे ऐसे प्रश्नों को। स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि प्रत्येक संख्या के बेस में क्या है, 3 है। यह बेस है। यहाँ पे देखिए 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3। पिछली वीडियो में हमने बताया था कि कोई भी संख्या ऐड या सब्ट्रैक्ट तभी हो सकती है जब उसका बेस एक समान हो। तो यहाँ पे तो बेस एक समान है, तब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे प्रत्येक संख्या का हमें फैक्टर कर लेना है, हमें गुणनखंड कर लेना है, ठीक है ना। तो 2 खुद स्मॉलेस्ट नंबर है, इसका कोई और फैक्टर नहीं होगा। अब इन संख्याओं का फैक्टर करते हैं। अब इसका फैक्टर करेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट्स, 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है ना। 2 दूनी 4, दूनी 8 और दूनी 16, ठीक है। ऐसे ही 54 को लिखेंगे, यहाँ पे बेस में 3 है, ध्यान रखिएगा। अब ऐसे ही 54 को लिखेंगे स्टूडेंट्स, तो 54 को क्या लिख सकते हैं, 3 के 9, 3 27 और 27 दूनी 54, ठीक है। अब यहाँ पे बेस में 3 है। अब बेस में 3 का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स कि हमें जो संख्या यहाँ करड़ी से जो संख्या बाहर निकलेगी, अगर बेस में 3 है तो 3 का पेयर बनेगा। अगर कुछ नहीं रहता है स्टूडेंट्स तब 2 का पेयर बनता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे 3 का पेयर बना, ठीक है। यहाँ पे भी 3 संख्या का जोड़ा बना। अब आपको क्या करना है, उन संख्याओं को बाहर निकाल लेना है। तो देखिए क्या करेंगे, अब यह क्या हो गया आपका, करड़ी में 2 प्लस, अब यहाँ से एक 2 बाहर हो गया स्टूडेंट्स, तो यह 2 बाहर हो गया। और अब यह करड़ी में क्या बचा यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे 2 बचा, तो इसको लिख लिए बेस में 3 है, ठीक है। माइनस यहाँ पे अब देख रहे हैं आप कि 3 का पेयर बना, तो एक 3 यहाँ पे बाहर आ जाएगा। तो अब यहाँ पे भी क्या बचा, करड़ी में 2 बचा स्टूडेंट्स, ठीक। अब लिख लिए। अब आप देख रहे हैं कि प्रत्येक संख्या में करड़ी में 2 हो गया। अब आपको क्या कर लेना है स्टूडेंट्स, यह संख्या कॉमन ले लेनी है, ठीक है। तो जब करड़ी में 2 आप कॉमन लेंगे, जब यहाँ पे करड़ी में 2 कॉमन लेंगे, देखिए क्या बचेगा। जब करड़ी में 2 आप कॉमन लेंगे तो यहाँ से 1 बचेगा, ठीक है। यहाँ से आपका क्या बचा, 2, और यहाँ से आपका क्या बचा, 3। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे यह संख्या देखिए करड़ी में 2, बेस में यहाँ पे 3 है, इसको सॉल्व करेंगे। 2 और 1 3, ठीक है। 2 और 1 3 और 3 माइनस 3, ठीक है। अब देखिए क्या करना है आपको, इसमें देख रहे हैं आप कि यहाँ पे 3 में से 3, ठीक है ना, यह भी पॉजिटिव यह नेगेटिव, यह दोनों टर्म क्या हो गया स्टूडेंट्स, कट हो गया, ठीक है, यानी 0 हो गया। अब जब यह 0 हो गया तो हम क्या करेंगे, अब अगर 0 में किसी संख्या का हम गुणा करते हैं स्टूडेंट्स तो वह 0 ही आता है, ठीक है। तो आपका जो आंसर हो गया स्टूडेंट्स, फाइनल जो आंसर हुआ वह आपका क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि यह बातें आपको समझ में आई होंगी। चलते हैं स्टूडेंट्स अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है, अब यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न कुछ अलग प्रकार का है, तो ध्यान से समझिएगा एक एक स्टेप को। अब यहाँ पे देखिए, अब प्रत्येक टर्म का यहाँ पे भी फैक्टर करेंगे। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे बेस में कुछ नहीं है, मतलब 2 छुपा हुआ है, ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पे 7 और करड़ी में यहाँ पे 3 प्लस 2। अब करड़ी में 27 को हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, इसको हम लिख सकते हैं 3 गुणे 3 और गुणे 3, ठीक है। यह हो गया आपका 27 हो गया। प्लस अब 1/, यहाँ पे 1/, करड़ी में 3 है तो इसका परिमेयकरण कर दीजिए, मतलब करड़ी में 3 से ना अंश और हर में गुणा कर दीजिए। और किसी एक ही संख्या से अंश हर में अगर हम गुणा करते हैं तो उसके मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब आपको क्या करना है स्टूडेंट्स,
यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे 7, ठीक है ना, 7, और यहाँ पे करड़ी में 3। अब यहाँ पे 2 2 का जोड़ा बनाना है, तो यहाँ से एक 3 बाहर हो जाएगा, तो यह क्या हो जाएगा 2 गुणे 3, या 3 बाहर हो गया और बचा क्या करड़ी में, यह एक 3 बच गया। प्लस अब यहाँ से आप देख रहे हैं कि ऊपर क्या बचा स्टूडेंट्स, करड़ी में 3, और यह करड़ी में 3 का आपस में गुणा हुआ दोनों का, तो करड़ी हट जाएगी और सिंपल यह क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है यहाँ पे, अब 7 और करड़ी में 3 प्लस यह क्या हो गया 2 3 जा 6, 6 करड़ी में 3, अब प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा करड़ी में 3/3। देखिए अब यहाँ पे आप देख रहे हैं करड़ी में 3 हर जगह सेम हो गया, तो अब उसको आप कॉमन ले सकते हैं स्टूडेंट्स। तो करड़ी में 3 को हम कॉमन ले लेंगे, तो आपका क्या बचेगा, यहाँ से 7 बच गया, यहाँ से 6 बच गया, और यहाँ से आपका क्या बचा स्टूडेंट्स 1/3, 1/3। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सिंपल जैसे इसका एलसीएम लेते हैं ना, वैसे लेकर आपको सॉल्व कर लेना है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, एलसीएम भी लेंगे तब भी वही चीज आएगी। सिंपल आपको क्या करना रहता है, इसमें गुणा इसका और एक बार इसमें गुणा और सबको ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे, या एलसीएम जैसे आप लेते हो वैसे भी कर सकते हैं। तो एलसीएम क्या हुआ 3 हुआ, यहाँ बटे में नहीं कुछ है तो 1 आप लिख सकते हैं। सबका एलसीएम 3 हुआ। अब 1 से 3 में भाग दिए 3 बार, और न्यूमरेटर में अंश में उसका गुणा करते हैं, 3 7 21, 1 3 3, 3 6 18, और 3 1 कम 3, और 1 में गुणा किए तो 1 आया। अब सबको ऐड कर लेंगे स्टूडेंट्स, जब सबको ऐड करेंगे तो आपका क्या आएगा 8 1 9 1 10 के 0, 1 हासिल। ठीक है, 1 कैरी 1 2 और 1 3, और 1 कैरी 4, और यह क्या बचा आपका करड़ी में 3, और बटे में भी आपका 3। तो यह आपका आंसर हो गया स्टूडेंट्स 40 करड़ी में 3/3। उम्मीद करते हैं कि यह बातें आपको समझ में आई होंगी। चलते हैं स्टूडेंट्स अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपका क्या है, इसको देखिए। अगला प्रश्न है करड़ी में 27 माइनस 9 करड़ी में 3 माइनस करड़ी में 1/9 प्लस करड़ी में 1/27। ठीक है, अब इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे यह देखिए। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बेस में 4 है, यहाँ पे 6 है। ठीक है, इसीलिए हमने बोला है कि प्रत्येक प्रश्न अलग प्रकार का है। तो अब यहाँ पे देखिए बेस में 4 है, यहाँ पे 6 है, तो क्या करना है ध्यान से समझिएगा एक एक स्टेप को। अब 27 का हम गुणनखंड करेंगे स्टूडेंट्स, तो क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है, अब माइनस 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 गुणे 3, बटे में करड़ी में 3 है तो करड़ी में 3 लिखेंगे। अब देखिए माइनस, अब 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 गुणे 3, बेस में 4 है। ठीक है, प्लस अब 27 को हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स 1/27 को 3 गुणे 3 और गुणे 3, यहाँ पे बेस में 6 है। उम्मीद करते हैं कि इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, चलते हैं स्टूडेंट्स अगली लाइन देखिए क्या करना है आपको। अब यहाँ पे बेस में कुछ नहीं है, मतलब क्या है 2 है छुपा हुआ है, तो आपको 2 का पेयर यहाँ पे 2 का पेयर बनाए, तो यहाँ से क्या हो गया 1 3 बाहर हो गया स्टूडेंट्स, और करड़ी में क्या बचा 1 3 बच गया माइनस। अब देखिए यहाँ पे करड़ी में 3 है, तो क्या करड़ी में 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं, नहीं ऊपर 3 गुणे 3 है, तो क्या इस 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3, और फिर इस 3 को 1 3 को हमने लिख दिया करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो फाइनल क्या आएगा 3 ही आएगा, क्योंकि करड़ी करड़ी का आपस में, अब अगर इसका गुणा हम करें तो करड़ी में 3 का करड़ी में 3 में गुणा करेंगे तो क्या होगा 9 हो गया, करड़ी में 9, करड़ी में 9 का वर्गमूल क्या हो गया 3 हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि लाइन आपको समझ में आई होगी। यह 3 एज इट इज लिख दिया हमने। अब बटे में आपका करड़ी में 3।
अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे स्टूडेंट्स, यहाँ पे जब बेस में आपका 4 दिया हुआ है, मतलब जो भी संख्या पेयर बनेगा ना वह 4 का होना चाहिए, और हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यह 2 का ही पेयर है। तो अब हम क्या करेंगे, यह संख्या जो है, जैसे देखिए अब यह 3 को हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से समझिएगा इस स्टेप को। इस 3 को हम क्या लिख सकते हैं, करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3, एक 3 को अभी हमने लिखा है, ठीक है। वैसे ही अब इस 3 को भी लिख सकते हैं, करड़ी में 3 और गुणे करड़ी में 3। उम्मीद करते हैं कि यह लाइन आपको समझ में आई होगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने लिखा है वैसे ही सेम यहाँ पे भी इस संख्या को हमने क्या लिख लिया, इस 3 को 2 बार हमने लिख लिया और इस 3 को फिर 2 बार लिख लिया, ठीक है। सेम इसको भी वैसे ही लिखना, यहाँ पे प्लस है तो प्लस। अब इस टर्म को हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, इस टर्म को हम क्या लिखेंगे, 1/1 में, अब इस 3 को 2 बार तो करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3, अब इस 3 को भी 2 बार तो करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3, फिर अगला जो संख्या उसको भी 2 बार तो करड़ी में 3 और गुणे करड़ी में 3। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो संख्याएं हैं अब क्या हो गई, अब यहाँ पे 6 बार यह हो गया, 4 बार यह हो गया। अब देखिए अगला स्टेप आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे इस संख्या को एज इट इज लिखना है जो दिया हुआ है। अब जो कटेंगे टर्म या जो बाहर निकलेंगे उसको कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए करड़ी में 3 से करड़ी में 3 कट गया, यह बचा क्या आपका 3 करड़ी में 3। उम्मीद करते हैं कि यह लाइन आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है ना। चलते हैं स्टूडेंट्स आगे, देखिए आपको क्या करना है, माइनस। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 4 का पेयर बन गया स्टूडेंट्स, और बेस में 4 है तो 4 का पेयर बन गया, तो यहाँ से करड़ी में 3 क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, ठीक है ना। इस करड़ी से बाहर होगा, यह करड़ी बरकरार रहेगी। बात समझ में आ रही है आप लोगों को। यह जो बड़ी वाली करड़ी है इससे तो यह बाहर होगा, लेकिन यह छोटी वाली करड़ी रहेगी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/, करड़ी में 3। अब प्लस यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी 6 हो गया, ठीक है ना, 6 का पेयर हो गया टोटल, और बेस में 6 है तो 6 का पेयर हो गया। अब यहाँ पे भी सेम वही चीज, इस बड़ी वाली करड़ी से तो बाहर निकलेगा लेकिन छोटी वाली करड़ी जो है रहेगी। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, 1/, करड़ी में 3। उम्मीद करते हैं कि यह स्टेप आपको समझ में आया होगा। अब आपका क्वेश्चन आसान हो गया स्टूडेंट्स, अब आपका क्वेश्चन जो है बिल्कुल आसान हो गया। आप देखिए आपको क्या करना है, इसको देखिएगा। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 करड़ी में 3 और यहाँ पे भी 3 करड़ी में 3, यह पॉजिटिव में है यह निगेटिव में है, इसके पहले कोई चिन्ह नहीं, मतलब प्लस में है। तो जब प्लस और माइनस में हुआ तो यह कट गया। अब देखिए यह भी टर्म 1/, करड़ी में 3 प्लस 1/, करड़ी में 3, अब यह भी प्लस में, यह माइनस में है, यह भी प्लस में, तो यह भी कट गया। और फाइनल आपका आंसर क्या आ गया स्टूडेंट्स, 0 आ गया। मतलब इतनी बड़ी संख्या हमने वो किया और इसका आंसर जो है क्या आया, आपका रिजल्ट क्या आया, 0 आया। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स की प्रत्येक स्टेप आपको समझ में आया होगा। स्टूडेंट्स अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो एक बार वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, और दोस्तों तक अधिक से अधिक शेयर करिए। धन्यवाद स्टूडेंट्स।